ये कहानी है खूनी चीलों के आम वाले जंगल की। जहाँ पर पक्षी आम खाने जाते तो चीलें उन्हें मार देती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अरे अरे टोनी बहन, सुना है सारे पक्षी साथ वाले जंगल में आम खाने जाते। हाँ हाँ चिंटू बहन, वहाँ पर खूनी चीलें रहती हैं। तुम कभी भी वहाँ न जाना वरना तुम्हारी बेटियों का क्या होगा। दूसरी तरफ मीनू मौसी का आम खाने को दिल ललचा रहा होता है। अरे अरे लाडो, मैं तो कहती हूँ आम खाने चलते हैं। अरे नहीं मीनू मौसी, तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? वहाँ खूनी चीलें रहती हैं और वहाँ जो भी पक्षी जाता है वो वापस नहीं लौटता। अरे अरे कुछ नहीं होता, चलो आओ आम खा के लौट आएंगे और खूनी चीलों को पता भी नहीं लगने देंगे। और यूं वो दोनों चली जाती हैं। ओहो ओहो, अरे अरे गौरी, क्या हुआ तुम्हें? ओहो ओहो, अरे अरे कालू जी, मुझे नहीं पता, मुझे भी आम खाने हैं, मेरा दिल बहुत ललचा रहा है। अरे अरे तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? वहाँ पर खूनी चीलें रहती हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आम चाहिए। दूसरी तरफ मीनू मौसी और लाडो मज़े से आम खा रही होती हैं। अरे अरे लाडो, अगर आज यहाँ ना आते हम तो ये मज़ा कैसे लेते। ये आम कितने मीठे हैं, मेरा तो मन कर रहा है ये दरख्त उठा कर ले जाऊं। अरे अरे मीनू मौसी, मुझे लगता है चीलें आ रही हैं, आवाज़ है। और यूं वो दोनों चीलों की आवाज़ सुनकर भाग जाती हैं। अरे अरे रुको तो, कुछ आम तोड़ने दो। अरे अरे मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो मरने का कोई शौक नहीं है मीनू मौसी, रुको रुको मैं भी आ रही हूँ। दूसरी तरफ कालू भी गौरी के लिए आम लेने निकल पड़ता है, क्योंकि गौरी उसका जीना हराम कर देती है कि उसे आम हर हाल में खाने हैं। यूं कालू आम वाले जंगल में आ जाता है। अरे वाह वाह, कितने मीठे आम हैं यहाँ तो, और कितने सारे हैं। पहले खुद पेट भर कर खा लेता हूँ, फिर घर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ गौरी सुबह से आमों के इंतजार में बैठी होती है। अरे अरे वो काला कलमुआ कहाँ मर गया? अरे अरे गौरी, मैं आ गया हूँ, कोई खूनी चीलों से आम लाना आसान बात तो नहीं। अच्छा अच्छा बस करो और मुझे खाने दो। यूं वो शपाशप करके आम खाने लगती है। अरे अरे गौरी, सांस तो ले लो। चुप कर जा कलमुहे, मुझे खाने दे आम, आज पहली दफा खा रही हूँ। और यूं वो आम खाने लगती है। अरे अरे देखना, पेट ना खराब कर लेना। अरे अरे माँ, आज गौरी चाची का बेटा स्कूल में आम लाया था, हम लोगों का बहुत मन ललचा रहा है, हमें भी आम खाना है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, उस जंगल में चीलें रहती हैं, अगर तुम्हारी माँ वहाँ से आम लेने जाएगी तो वापस नहीं लौटेगी। तो मेरी बेटियों, तुम लोगों को सब्र करना होगा। अरे नहीं माँ, तुम मत जाओ, हमें तुम चाहिए हो। दूसरी तरफ अगले दिन गौरी जिद करने लगती है कि वो भी उस जंगल में जाएगी ताकि जितने चाहे आम खा सके। अरे अरे गौरी, वहाँ बहुत खतरा है। नहीं नहीं मैं जाऊंगी, तुम तो वहाँ कल पेट भर कर खाए थे और मेरे लिए कुछ आम लाए थे, आज तो मैं खुद जाऊंगी। और यूं वो दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अरे चिंटू, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सा दरख्त है? ये भी एक आम का दरख्त है। हमारे पुरखों ने अगर इसकी खिदमत की होती तो आज ये फल दे रहा होता और हमारे पक्षी ना मारे जाते। ठीक कहती हो। दूसरी तरफ कालू और गौरी दोनों आम वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि खूनी चीलें उनके साथ क्या करेंगी।
अरे अरे कालू, ये तो बहुत मज़ेदार हैं। मैं कैसे इस मज़े से पीछे रह जाती। कल तूने पेट भर के आम खाए थे, आज मैं पेट भर के खाऊंगी। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि चील आ जाती है। अरे ओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये देखते ही गौरी भाग जाती है और कालू फंस जाता है। कालू को खूनी चीलें चोंचे मार मार के खा देती हैं और यूं उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। गौरी तो वहां से भाग जाती है, लेकिन कालू फंस जाता है। अरे रे, मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति मारा गया, खूनी चीलों के हत्थे चढ़ गया, मैं बर्बाद हो गई। अरे गौरी बहन, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैंने और टॉनी ने सोचा है कि हम हमारे जंगल में सूखे हुए आम के पेड़ को पानी लगाएंगे, क्या पता वो हरा भरा हो जाए। हाँ हाँ, चिंटू से ही कह रही है। हम दोनों ने ये मंसूबा बनाया है। हम लोग उस पर खूब मेहनत करेंगे और उस पर एक दिन फल लग जाएगा। अरे अरे, मैं इसमें तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो गई हो। यूं वो दोनों गौरी कवि से निराश होकर मीनू और लाडो के पास आ जाती हैं, लेकिन वो दोनों उनको कर देती हैं। अरे अरे, सठिया गई हो क्या? उस पर कभी आम नहीं लग सकते। और वो यूं दोनों निराश होकर उस पेड़ के पास आ जाती हैं। अरे अरे टोनी बहन, तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन इस दरख्त पर फल भी उगेंगे। हम लोग इसकी खूब सेवा करेंगे। अरे अरे, क्या खूब सोचा है तुम लोगों ने। मैं कई अरसे से सूखा पड़ा हूँ। अगर तुम्हारे पुरखों ने मेरी हिफाजत की होती तो मैं भी आज आम दे रहा होता। अरे अरे, आप फिक्र मत करें, अब हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। हम लोग आपको नदी से पानी ला कर देंगे और आप एक दिन जरूर आम उगाओगे। मामा, आम नहीं लाई तुम? मेरी बेटियों, जंगल में एक दरख्त है, हम उसे रोज पानी लगाएंगे और एक दिन उसके ऊपर आम उगाएंगे। फिर तुम लोग जितने चाहे इतने आम खाना। अरे वाह वाह माँ, हमारा अपना पेड़ होगा। और यूं उसकी बेटियां उसके साथ मिलकर उस दरख्त की खूब सेवा करती हैं, नदी से भर भर कर उसको पानी लगाती हैं और खुश होती हैं कि एक दिन वो खूब ज्यादा से आम खाएंगी। अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोगों के आम नहीं उगे क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पर कोई आम नहीं उगेंगे, मूर्ख कहेंगी। मीनू मौसी के मजाक उड़ाने के बावजूद भी टोनी और चिंटू हार नहीं मानती और वो उस दरख्त को खूब पानी लगाती हैं और उसकी सेवा करती हैं। अरे अरे चिंटू, अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी है। कितने दिन हो गए पानी लगाते, लेकिन उस दरख्त पर कोई पत्ता नहीं उगा। अगर उस पर फल न उगे तो हमारा मजाक बनाएंगे। अरे अरे, परेशान मत हो तुम टोनी, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। हम लोगों ने मेहनत की है, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हाँ हाँ चिंटू, तुम ठीक कहती हो, चलो अब घर चले। दूसरी तरफ चिंटू जब भी घर लौटती तो उसकी बेटियों के सवाल उसे परेशान कर देते। वो उससे पूछती कि माँ, आम कब उगेंगे और हम कब खाएंगे। अरे अरे बेटियों, तुम लोग सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है, हमारे आम जरूर उगेंगे। अब तुम लोग सोने की तैयारी करो और चुप करके सो जाओ। यूं उसकी बेटियां सो जाती हैं, लेकिन चिंटू सारी रात दरख्त के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहती है। इतने में सुबह हो जाती है। अरे अरे चिंटू, जल्दी चलो, जंगल में हमारे पेड़ पर आम उगाए हैं। इतने सारे आम हैं कि तुम देखकर हैरान रह जाओगी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आती है। उस दरख्त पर दर्जनों आम लग जाते हैं। अरे माँ, कितने
कितने मीठे आम हैं, बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के। आराम से खाओ मेरी बेटियों, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी जाया नहीं होती। हाय काश कि हम भी उस वक्त उस दरख्त को पानी लगवा लेते, उस पर इतने ज्यादा आम लगे हैं, मेरा तो बहुत ही ललचा रहा है। हाँ हाँ मीनू मौसी, मैंने सुना है उस दरख्त के बहुत मीठे आम हैं, काश के हम लोग उनका साथ दे देते। ये ले मीनू मौसी, हम आपके लिए आम लाए हैं, मौसम का नया फल है, खा के बताइए कैसा है। अरे अरे चिंटू, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हारी मदद नहीं की। अरे अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैंने गौरी और लाडो के घर भी फल भिजवा दिए हैं। हमने ये इसीलिए किया था ताकि जंगल के पक्षी खूनी चीलों से महफूज रह सकें। अब जिसका जी चाहे वो उस दरख्त से आकर आम खा सकता है। शुक्रिया मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। यूं जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस दरख्त की सेवा करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और खूनी चीलों के अजाब से भी आज़ाद हो जाते हैं।